हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक इस क्लास में बने रहे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा जी आज गोलीय दर्पण। बोलो, टॉपिक का क्या नाम बेटा जी? गोलीय दर्पण। ठीक है ना? अगर चलिए, तो टॉपिक का नाम है बेटा गोलीय दर्पण। ध्यान से सभी प्यारे बच्चे देखें कि भैया ये गोलीय दर्पण है क्या। थोड़ा सा आपको ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा तो आप एडजस्टमेंट कर लेना बेटा जी। टेढ़े मेढ़े से कोई लेना देना है नहीं, बस आपको दिखना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं सही लिखने का, लेकिन थोड़ा लाइट की समस्याएं हैं, लाइटिंग सामने आ जाती है तो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। तो आप इस बात को इग्नोर कर देना, ठीक है ना? चलिए, तो गोलीय दर्पण है क्या? सिंपल सी बात, बोलो बेटा, सिंपल सी बात, ये गोलीय दर्पण है क्या? तो कोई चिकना पृष्ठ। अब चिकना तो सब बच्चे जानते होंगे, है ना भैया? चिकना क्या होता है? बोलो भैया। जैसे आपका ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा होगा, ये भी क्या है बेटा? चिकना है। ठीक है ना? है ना? तो कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके, कलई का मतलब होता है बेटा जी पेंट करना। कलई का मतलब होता है पेंट करना, रंगना, डाई करना। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, ठीक? तो कोई चिकना पृष्ठ है। पृष्ठ किसे कहेंगे बेटा? अरे भैया, हम जहां लिख रहे हैं, जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं बेटा, ये भी एक प्रकार का पृष्ठ है। ठीक है ना? बोलो। तो किसी चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो। क्या बना दिया गया हो? परावर्तक बना दिया गया हो, तो वही क्या कहलाता है बेटा जी? दर्पण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ बेटा कि ये दर्पण क्या है, दर्पण मीन्स शीशा, कांच। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि भैया प्यारे चुन्नू मुन्नू, कोई भी नाम से आपको पुकारे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसका जवाब कैसे दोगे? कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके, कोई चिकना पृष्ठ है उस पे क्या करा दिया जाए? कलई कर दिया जाए। जैसे आप इसे देख रहे हो बेटा, ये पृष्ठ आप देख रहे हो, ये पृष्ठ कैसा है? चिकना है, और इस पर देखिए पेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको कोई पृष्ठ लेना है और उस पे जो है पेंट करना है, और पेंट करने के बाद उसका जो परावर्तक पृष्ठ बनेगा वो कहलाएगा आपका समतल दर्पण। जैसे दर्पण कहलाएगा। जैसे एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, जिस शीशे में आप अपना मुंह देखते हो बेटा, है ना? दिन भर कई कई तरह से लौट लौट के जो देखते हो ना शीशा, है ना? जब तक कायदे से देख नहीं लेते हो, है ना, तब तक एकदम जी नहीं भरता, है ना? भाई कहीं बाल तो नहीं गड़बड़ हो गया। तो मतलब वही समतल दर्पण की बात हो रही है, जिस दर्पण में आप अपना, है ना, प्यारा सा मुंह देखते हो, चेहरा देखते हो, तो वही बेटा जी कहलाता है दर्पण। तो जब आप कोई चिकना पृष्ठ है, उस चिकने पृष्ठ पर क्या कर दें? कलई कर दें, तो उसको आप परावर्तक बना देंगे और उस वही कहलाता है आपका दर्पण।
जैसे है ना, एक ओर कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। हमारे घरों में जो दर्पण होता है बेटा, वो कैसा दर्पण है बोलो? वो समतल दर्पण है। समझ गए ना? चलिए, तो अब बात क्या हो रही बेटा कि ये गोली दर्पण क्या है भाई, है ना? हम तो पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। ये गोली दर्पण है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, वे दर्पण जो कांच का खोखला गोला, अब कांच का कोई खोखला गोला है मेरे प्यारे भैया? बोलो बेटे, कोई कांच का क्या है बोलो? खोखला गोला है। तो चलिए, कोई कांच का क्या है बेटा? खोखला गोला है। तो मैं कांच का खोखला गोला जो है बनाता हूं। ठीक, मान लो बेटा ये कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है, ये आपका कांच का कोई जो है क्या है बेटा? खोखला गोला है। आप समझ जाना, ठीक है ना? क्या है ये बोलो? कांच का खोखला गोला है। अब इस कांच के खोखले गोले में, है ना, ये कांच का क्या है बेटा? खोखला गोला है। तो कांच के खोखले गोले में, है ना, के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। जैसे कोई खोखला गोला है ना, ये गोले का यहां पर क्या होता है बेटा? केंद्र होता है सी। बोलो, इस केंद्र को हम सी नाम देंगे। ये कांच का कोई खोखला वृत्त नहीं है, खोखला गोला बेटा। जैसे आप क्रिकेट वाली गेंद खेलते हो ना, इसी तरह का कांच का कोई जो है खोखला गोला होगा। उस खोखले गोले का, है ना, कटा हुआ भाग, उस खोखले गोले को आप बीच से काट दो ना बेटा, तो वो अलग अलग कटोरे जैसा हो जाएगा। समझ गए ना? कैसा हो जाएगा बोलो? वो कटोरे जैसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा बोलो? गोलीय दर्पण। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। कांच का खोखला गोला लीजिए, समझ गए ना, और उसी का काटा गया भाग ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। समझ गए? और इनके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके अंदर, उसके ऊपर लोहे की लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ठीक ना? इससे इनका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो बेटा जी, इसके इधर ध्यान से आप देखिए, ये तो कहलाता है आपका दर्पण का व्यास। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपके, है ना, गोली दर्पण का व्यास। ठीक, समझ गए ना? तो आप इतना देख लीजिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं कि ये गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो ये गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। आप देख लो, है ना, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना? एक होता है बेटा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आप देखो बेटा इधर, तो ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण है क्या? ठीक, इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है कनकेव मिरर। तो वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है। समझ रहे हैं ना? कलई का मतलब होता है बाबू पेंट। कलई का मतलब क्या होता है? पेंट होता है। ठीक ना? तो वे गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, उसे कहा जाता है बाबू अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है बोलो?
उसे कहा जाता है अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, जैसे बेटा जी उत्तल दर्पण देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण क्या है? कन्वेक्स मिरर, कॉल्ड एज इंग्लिश मीडियम कन्वेक्स मिरर और कॉल्ड एज हिंदी मीडियम उत्तल दर्पण। समझ गए ना? हिंदी में उत्तल दर्पण, इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर। तो देखो इधर, वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर तो क्या होता है? कलई होता है। अभी मैं इसे बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप इधर देखते जाइए और मेरी बातों को सुनते जाइए। तो वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होती है, वो तल दर्पण कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए बाबू, इधर इधर देखो ध्यान से, ठीक है? मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं बेटा, इसे मैं मिटा करके आपको, अब इधर देखिए ध्यान से, ये तो आपका कहलाएगा बेटा समतल दर्पण। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये कैसा दर्पण है बेटा? समतल दर्पण है। और ये इसके बीच में क्या खींच दिया गया है? अभिलंब है। ये क्या है बेटा? ये अभिलंब है। समझ गए ना? जितने कोण से ये आपतित किरण है इसको कहा जाता है, ये जो डैश इधर देख रहे हो ये लाइन इस तरह से, इसका मतलब ये कलई किया हुआ भाग है। कौन सा भाग है बेटा? ये कलई किया गया भाग। कलई मीन्स पेंट। जैसे ये आपका ये मार्कर दिख रहा है, इसका इधर वाला पृष्ठ हमने क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है। और जिस जिस भाग को हमने पेंट नहीं किया है, समझ गए बेटा, वही कहलाता है परावर्तक तल। आपको समझ में आया होगा कि जिस भाग को हम पेंट नहीं करते हैं उसे ही कहा जाता है परावर्तक तल। तो बेटा जी इस अवतल दर्पण में कौन सा भाग कलई होता है? इधर गौर से आप देखिए कि वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होता है। तो कौन से तल पे होता है बेटा? उभरे हुए भाग पर कलई होता है। और उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग में कलई होता है। उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग में कलई होता है, अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में कलई होता है। तो देखिए मेरे लल्ला, इसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है? तो जरा मेरी बातों को सुनिए। हमें ध्यान रखना है परावर्तक तल। क्या ध्यान रखना है? बोलो बेटा। हमें ध्यान रखना है परावर्तक तल। अब ये परावर्तक तल क्या है बाबूजी? ये परावर्तक तल चमकदार सतह को कहते हैं बेटा, जिस सतह को पेंट नहीं किया जाता है। समझ गए ना? और जिस सतह को, समझ गए, जिस सतह को पेंट नहीं किया जाता वो सतह चमकदार होता है। अगर उभरे हुए तल को हम अगर परावर्तक पृष्ठ, ध्यान से सुनना, यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, उसे उभरा और उसे उत्तल, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे आप ये मेरा हाथ देख लो, है ना? मैं क्या दिखाऊं आपको? ठीक, मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा। तो बेटा जी मुझे ये मिला है, ठीक है ना? अब आप एडजस्टमेंट करिए, मान लेना कि ये कोई जो है
है ना। ये कोई गोला जो है, गोला सा कांच है, इसका काटा गया भाग है। ये वाला भाग कहलाता है बेटा उभरा हुआ भाग। बोलो, ये वाला भाग क्या है? उभरा हुआ भाग है। और ये अंदर वाला भाग क्या है बेटा? ये धंसा हुआ भाग है। बात समझ रहे हो? दबा हुआ कहो अथवा धंसा हुआ। हमें याद रखना है परावर्तक पृष्ठ। क्या याद रखना है? बोलो, हमें याद रखना है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं? जैसे हमने इसको पेंट कर दिया इधर, जैसे हमने इस भाग को, उभरे हुए भाग को पेंट कर दिया, तो अंदर वाला भाग चमकदार होगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अंदर वाला भाग चमकदार सतह होगा, और जो चमकदार सतह होगा, जिसको हमने पेंट नहीं किया है, वही कहलाएगा बेटा परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा? बोलो, वही कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। अगर मान लो हमने अंदर पेंट कर दिया, बोलो, कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर हमने अंदर पेंट कर दिया, पेंट कौन नहीं हुआ? ये बाहर वाला भाग, उभरा हुआ भाग पेंट नहीं हुआ, और जो भाग पेंट नहीं हुआ यही कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ, है ना। समझ में आया ना बेटा? जिस भाग को हम पेंट नहीं करते हैं वही भाग हमारा कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है बेटा? वही भाग कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखना, अगर इसको आप मान लेना कि ये कोई गोली दर्पण है, जैसे क्रिकेट की गेंद बेटा फट जाती है ना, तो अलग अलग गोला गोला बचता है ना दो भाग में, तो उसी तरह आप फील कर लेना, समझ गए ना? फील कर लो कि ये उसी तरह का है। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, अंदर हम पेंट कर दे, पेंट वाला नहीं देखना, परावर्तक पृष्ठ ध्यान रखना। जिस भाग को हम पेंट नहीं करते हैं वही परावर्तक पृष्ठ है। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, बोलो बेटा, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा होगा तो उसे कहेंगे बेटा जी उत्तल दर्पण। बोलो, समझ में आ रहा होगा? अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो बेटा? धंसा हो, ये अंदर वाला इधर पेंट कर दिया बाहर, बाहर हमने उभरे हुए भाग पे क्या कर दिया? पेंट। अंदर पेंट नहीं किया तो अंदर वाला भाग परावर्तक तल हो जाएगा। और जब परावर्तक तल जो है धंसा हो, समझ गए ना बेटा? परावर्तक तल धंसा हो, आ से अंदर, तो आ से अवतल, आ से अवतल और आ से अंदर। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर हो तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग में हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हो, अरे बेटा अगर ये उभरा होगा तो अंदर वाला भाग क्या होगा? पेंट होगा। बस बात समझो। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा है, इसका मतलब अंदर पेंट हुआ है, दबे हुए तल पर हुआ है। अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, इसका मतलब उभरे हुए भाग में पेंट हुआ है। अगर उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है तो ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। समझ गए बेटा? कंफ्यूज नहीं होना अवतल में और उत्तल में। अगर परावर्तक पृष्ठ, ध्यान से देखो बेटा, अगर परावर्तक पृष्ठ का हो? आ से अंदर, आ से अंदर, ऊ से उभरा, समझ में आ रहा होगा। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग में है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो उसे कहेंगे क्या? अवतल दर्पण। समझ में आया ना? बोलो बेटा, अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा होगा तो पेंट हमने किधर किया है? अंदर की ओर। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो हमने पेंट कहां किया? उभरे हुए भाग में। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है, आ माने अंदर,
परावर्तन कहाँ है बेटा? अंदर। तो इसी को कहेंगे क्या? अवतल दर्पण। वे गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर कलई, हमें कलई वाला नहीं देखना, हमें परावर्तक तल देखना है, समझ गए? जिसमें कलई नहीं किया तो परावर्तन कहाँ होता? बाहरी उभरी सतह से होता है, इसी को कहा जाता है उत्तल दर्पण। बोलो बेटा, ये क्या है हमारा? ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये कलई किया हुआ भाग है, इधर वाला पृष्ठ इधर कलई किया है, और इधर देखिए बेटा, इधर ध्यान से देखिए, इधर वाले भाग में हमने कलई नहीं किया है। ये जिधर हम खिंचा रहे हैं इस पृष्ठ में हमने कलई नहीं किया, इसको हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे लल्ला? इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। जिस भाग को हमने पेंट नहीं किया, अरे मेरे लल्ला, इधर हमने पेंट किया है तो इसे कहेंगे कलई, है ना? और जिधर पेंट, जिस पृष्ठ में हमने पेंट नहीं किया है उसे कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। समझ में आया बेटा? और ये समतल दर्पण है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये समतल दर्पण है क्या, इसके बारे में बेहतर जानकारी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अब इधर देखिए बेटा, ये समझ लो ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, उसका काटा गया ये छोटा सा भाग है। हम किधर पेंट कर रहे हैं लल्ला? बाहर की ओर। हम किधर पेंट कर रहे हैं? बाहर। इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? अंदर। अरे परावर्तक पृष्ठ कहाँ है बेटा? अंदर की ओर। इधर हमने नहीं पेंट किया बेटा, इधर हमने पेंट नहीं किया, पेंटवा हमने किधर किया? बाहर की ओर, ऐसे। तो अगर परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर। आ से अंदर, आ से अवतल, अवतल अंदर, अरे आ दोनों में आ रहा है, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, है ना? सब बच्चे सोच रहे सर जी जो है एकदम, है ना? बोलो, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना लल्ला, है ना? अच्छा सोचना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा, उत्तल दर्पण बेटा, ये चित्र वैसा ही होता है, होगा ये खोखला गोला ही होगा, है ना? काटा गया भाग ही होगा। अगर अंदर हम पेंट कर दें, कहाँ कर दे बेटा? अगर इसका जो है अंदर की ओर पेंट कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा बेटा? अरे उभरे हुए भाग पर होगा बेटा। जैसे ये देखो, ये का देखो, ये है ना, इसका उभरा हुआ भाग है ये लोटा, समझ गए ना बेटा? तो उभरा हुआ भाग है ये, तो इसी को हम क्या कहेंगे बोलो? इसको हम कहेंगे बेटा जी उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो अवतल और उत्तल मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में देखिए बेटा ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं आपको, ठीक। यहां ध्यान से देखिए बेटा, इधर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? इधर थोड़ा सा चित्र है ना बेटा, कम बनता है हमसे, तो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं बना रहा हूं, ठीक। कोशिश कर रहे हैं बेटा। चलो ऐसा ही है, इसको हम सीधा करते हैं। चलिए, तो बेटा जी आप इसे मान लो, ये हमारा अवतल दर्पण मान लो या उत्तल दर्पण। अगर इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा तो अवतल दर्पण, अगर परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग पर होगा तो उत्तल दर्पण। तो आप इधर ध्यान से देखें बेटा,
ध्यान से आप देखें, इसको मान लो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष है। आप लोग एडजस्ट करिए, ठीक है। क्या है बेटा, ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक। ये क्या है बोलो, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक। अब इसको मैं जो है बाहर से क्या कर देता हूं, पेंट। इसको मैं बाहर से क्या करता हूं बेटा, इसको मैं बाहर से कर देता हूं पेंट। ध्यान से आप देखिए, तो जब मैंने बाहर से पेंट कर दिया तो हमने पेंट किधर नहीं किया, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, तो आ से अंदर, आ से अवतल। समझ में आया होगा बाबूजी। तो अगर तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम अवतल उत्तल ये बात समझ चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कि आखिर ये दर्पण का ध्रुव क्या है, क्या है बोलो। हम जानना चाहते हैं कि ये दर्पण का ध्रुव, क्या जानना चाहते हैं बेटा, आप भी जानना चाहते होंगे ना। तो चलिए हम जानना चाहते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव, तो देखो बेटा दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव है क्या। अरे बेटा ध्यान से देखिए कि दर्पण में परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये हमारा दर्पण है लल्ला, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा दर्पण है बेटा जी। अब ये दर्पण का हमारा क्या है बोलो, जिधर हमने मतलब कि पेंट नहीं किया, जिधर हमने पेंट नहीं किया, किधर नहीं किया, अंदर वाले पृष्ठ पर। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, बोलो लल्ला बोलो, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है बेटा जी। जिधर मैं खींच रहा हूं इधर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, दूसरी ओर पेंट हमने इधर उभरे हुए भाग में किया है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है यही कहलाता है दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है दर्पण का ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, बोलो बोलो, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, इसी को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। तो आप यहां पे इसकी डिफिनीशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, इसकी डिफिनीशन लिख सकते हो कि दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यहां लिखो दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ये दर्पण का ध्रुव इसका किससे प्रदर्शित करते बेटा, स्मॉल पी से, है ना, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है ना। तो दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। बोलो बेटा, समझ में आ गया होगा ना कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक ना बेटा। बोलो, अब देखिए वक्रता केंद्र क्या है। दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो मेरे लल्ला यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु हमारा, यहां पर आपका मुख्य फोकस है और यहां वक्रता केंद्र है। मान लो
हम लिखना चाहते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बेटा, है ना। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। आप लिख लेना कि सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना बेटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, आप यहां लिखिए, आप यहां लिखिए बेटा कि गोली दर्पण कांच के, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र, है ना, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को, उसके केंद्र को गोली दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। राइटिंग आप लोग एडजस्ट कर लेना बेटा, मैं बार बार बोलता हूं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। बोलो बेटा। तो ये अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल की ओर, याद रखना, है ना, कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, परावर्तक तल की ओर, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, और उत्तल दर्पण में, है ना, किधर होता है बेटा, परावर्तक तल के पीछे। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर। आपको लिखना है तो लिख सकते हो तथा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर, परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर। तो ध्यान से देखना बाबू, इधर हमसे, हम बताना चाह रहे हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने दर्पण का ध्रुव पढ़ लिया है कि दर्पण का ध्रुव क्या है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लेकिन बाबू ये वक्रता केंद्र क्या है, ध्यान से देखना मेरे लल्ला, ठीक। वक्रता केंद्र गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आप जैसे देख लो गोली दर्पण, ये आपका कोई गोली दर्पण है बेटा, क्या है बोलो, कोई गोली दर्पण है गेंद की तरह, समझ जाना। और उसका जो केंद्र होता है ना, उसका जो सेंटर होता है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है गोली दर्पण, इसी का भाग तो हमने काट के आधा लिखा है इधर। तो जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, केंद्र, उसी को कहा जाता है मेरे लल्ला सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है वक्रता केंद्र को। किससे प्रदर्शित करते हैं बोलो, सी से।
तो गोली दर्पण का वह भाग, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। अरे मेरे लाल, ये जो गोली दर्पण है ना बेटा जी, मेरे भैया प्यारे प्यारे, है ना, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले का जो काटा गया भाग है ना, समझ गए, इस खोखले गोले का काटा गया भाग का जो केंद्र होता है मेरे लाल, केंद्र होता है, इसी को कहा जाता है क्या, वक्रता केंद्र। यही नहीं, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है ये वक्रता केंद्र मेरे लाल। किधर होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की ओर, है ना। परावर्तक पृष्ठ इधर पेंट नहीं होता, इधर होता है मेरे लाल। ये आप देख लो मेरे बेटे, इधर सी आपको दिख रहा होगा, यही तो है, यही तो है वक्रता केंद्र। किधर है, परावर्तक पृष्ठ की ओर। अगर ये अवतल उत्तल दर्पण होता मेरे बेटे, अगर इधर हम पेंट कर देते, इधर अंदर की ओर पेंट करते, परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा है, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कहां होता है मेरे बेटा वक्रता केंद्र, पीछे की ओर। किधर होता है बेटा, पीछे की ओर। समझ में आ रहा है ना बेटा, आ रहा होगा। चलिए, तो आप समझ चुके कि भैया ये दर्पण का ध्रुव क्या है और वक्रता केंद्र क्या है। अब हम आपको समझाना चाहते बेटा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ध्यान से देख लो बेटा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। ठीक, मैं इसे थोड़ा सा मिटा के तब बताता हूं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक, हमको लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। ठीक, मैं जरा देख लूं बेटा, है ना, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि ये वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या आप लोग देख लेना बेटा, है ना। रेडियस RADI, है ना, रेडियस DIUS, रेडियस ऑफ, है ना, कर्वेचर। देख लेना, अगर गलत हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या मेरे लल्ला भाई, जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र, है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र, है ना, के जो बीच की दूरी है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो वक्रता त्रिज्या है बेटा, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वही कहलाता है वक्रता त्रिज्या। आप मेरी लैंग्वेज में बता सकते हो, हमारी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज क्या है बेटा, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई फेल थोड़ो करेगा, यही सही है बेटा जी, है ना, कि ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ गए बेटा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो, है ना, किताब की लैंग्वेज, किताब की लैंग्वेज क्या कहती है बेटा, कि गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले, जिस खोखले, है ना, जिस खोखले, बोलो बेटा, कांच के जिस खोखले लिखो या ना लिखो, जिस गोले का लिख लो, कांच के जिस गोले,
कांच के जिस गोले, ठीक, तो कांच के जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। 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 ठीक, तो अभी इसमें और भी भाग है बेटा। ठीक, अभी आपको मुख्य अक्ष, है ना, द्वारक, मुख्य फोकस, अभी तमाम जानकारियां देना है बेटा। वीडियो जरा लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।